नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप हारमोनियम शुरुआत में आप जब इंटरेस्ट लेते हो तो आपको लगता है कि हम कोई सॉन्ग उस पर प्ले कर सकें या कोई सॉन्ग प्ले करके हम गा सकें। अक्सर लोगों का यह दिल से इच्छा होती है कि हम ये चीज़ कर पाएँ। दूसरों की तरह किसी दूसरे को देखते हैं तो उनको लगता है कि काश हम भी बजा बजा के गा पाते, कि हारमोनियम से हमारी आवाज़ मैच कर पाती, हम खुद से अपने मन से बजा पाते। कोशिश नोटेशन से भी करते हैं। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है 45 मिनट्स का मैंने वीडियो बना रखा है और भी वीडियोस बने हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो जो गलत आता है उस चीज़ को हम सुधार करेंगे और सही तरीके से अगर आप उसको सोचेंगे तो वही आज मैं बताने वाला हूँ कि जब भी कोई किसी को बजाते हुए देखते हो आपको अच्छा लगता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप क्या करते हो कि अपने दिमाग में आप बिठा लेते हो कि हाँ, तो कौन सा है लिरिक्स है, जैसे होठों से छू लो तुम, तो इसमें जो ह होगा तो ह कौन सा होगा आप लिखवा लेते हो। ह कौन सा बटन है, हो कौन सा बटन है, से कौन सा बटन है। तो इसमें आपके दिमाग में ये चलता है कि ये इस तरह से होता होगा। लेकिन देखिए, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता है और उसका मैं सिद्ध भी कर दूंगा उस चीज़ को। आपको ये पता है कि टोटल जो स्केल हैं, देखिए ये हो गया सी हो गया ये, ठीक है। फिर सी शार्प है, डी है, डी शार्प है, ई है, एफ है, एफ शार्प है, जी है, जी शार्प है, फिर ए हो गया, ए शार्प हो गया और बी हो गया। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। और आप ये देखते हो, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कभी भी इस तरह से नहीं कि हो का कौन सा साउंड होगा, ठो का कौन सा साउंड होगा। तो इस तरह से ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप देखते हो आप इस पे सा बोलते हो, ठीक है। ये सी शार्प है तो आप इसको सा बोलते हो तो उसके हिसाब से ये रे हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये सा हो गया तो ये रे हो गया। सी हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो ये ग हो गया। वही चीज़ अगर कोई फीमेल यहाँ से करती हैं तो आप ये देखो कि आप इसको पा बोलते हो सी शार्प से, वो उसको सा बोलती हैं। आप इसको धा बोलते हो शुद्ध, आप इसको शुद्ध धा बोलते हो तो उनका रे हो गया, ठीक है। और भी स्केल से अलग अलग हो जाएंगे, जैसे मैंने जी शार्प से बताया, सी शार्प से बताया। आप वही चीज़ ए शार्प से ले लो। सी शार्प के अकॉर्डिंग अगर ए शार्प को आप देखोगे तो ये इसका धा हो जाएगा और ये ए शार्प सा हो गया। तो कभी भी किसी भी शब्द को लेकर आप इस तरह का आपको नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह से निकलता होगा सॉन्ग जो होता है। और मैं सुर की भी बात नहीं करूँगा। सुर भी हर एक, यहाँ पे भी आप सा बोलते हो। अगर कोई जी शार्प से गाएगा तो ये इसको सा बोलेगा, इसको सा बोलेगा जो ए शार्प से गाएगा, इसको सा बोलेगा जो सी शार्प से गाएगा, इसको सा बोलेगा जो ई से गाएगा। उस हिसाब से अगर यहाँ से कोई गाता है तो उसको बोलेंगे ये सा है, उसका शुद्ध रे उसका ये हो जाएगा। लेकिन सी शार्प से उसका ये माँ हो जाएगा ना। तो आप इस पे माँ भी बोल रहे हो, आप इस पे रे भी बोल रहे हो। अगर ये सा मानेंगे तो आप इसको नी भी बोल रहे हो, अगर इसको सा मानेंगे तो, ठीक है। अगर हम इसको सा मानते हैं तो आप इसको कोमल बोल रहे हो। तो हर एक अब इस पे हम सा बोलें, रे बोलें, गा बोलें, सा रे गा मा पा हो ठो से छू लो। तो इस पे क्योंकि ये एक आवाज़ है,
सिर्फ एक ये आवाज़ है और इस पे कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि अच्छा, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि हम कोई शब्द बोल पाते हैं क्योंकि हम बोल पाते हैं, लेकिन एक गूंगा को आपने सुना है? आप गूंगा का सिर्फ इशारा समझ सकते हैं, लेकिन आप उसकी मतलब कि सिर्फ मतलब आंख बंद करके समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं पाते। शब्द से हम समझ सकते हैं ना कि हाँ वो अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। जब हम आंख बंद किए हुए हैं तो उस गूंगा की क्या समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको दुख है या उसको खुशी हो रही है। तो हम सिर्फ उसकी आवाज़ से अनुभव कर सकते हैं, आवाज़ से। वही बात है कि अब कोई भी राग जैसे है, तो कुछ राग ऐसे होते हैं कि खुशी वाले आपको लगते हैं, उसी पे है ना कि दुख वाले जैसे कोई स्वर हैं, जैसे कोमल स्वर जो होता है थोड़ा सा दुख वाला जैसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जैसा आवाज़ होता है उस हिसाब से उस पर लिरिक्स डाला जाता है। तो उस पर आप कुछ भी बोलो, आप इस पे कुछ भी बोल दो, सारे नी, या किसी का नाम भी बोल सकते हो, मोहन, सोहन, रोहन, रामू, श्यामू, नेहा, काजल, राजा, लाला, नाना, बाबा, चाचा। तो इस चीज़ को समझना है कि कभी भी हारमोनियम जो है ये कोई शब्द नहीं बोलता है, ये सिर्फ आपको आवाज़ देता है। ठीक है, आवाज़ देता है। एक मतलब कि आप ये समझ लो कि मतलब कि गूंगे की तरह, इसके पास कोई शब्द नहीं है, उस पे हम शब्द मिलाते हैं। अब मैं जैसे एक चीज़ मैं करके आपको सुनाता हूँ, नारा नारा, तो इस पे हम कोई शब्द डालना चाहते हैं, नारा, रा 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 रा, तो इस पे शब्द हम रा, राजा, रानी। तो इस पे हम इस स्वर पे, जैसे दो स्वर हमने लिया तो इस पे हमने शब्द को डाला। उसी तरह से तो जब भी कोई कंपोजिशन होता है, या तो पहले वह धुन बनता है, उस पे लिरिक्स डाला जाता है, या फिर लिरिक्स को लिखा जाता है, उस पे धुन बनाया जाता है। तो हारमोनियम आप समझ लो कि एक मतलब कि सिर्फ आपको साउंड दे रहा है, ऊंचा साउंड दे रहा है, नीचा साउंड दे रहा है, तो आपको सिर्फ साउंड दे रहा है आपको, उसके ऊपर से इसके लिरिक्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे भी कोई आप गाना निकालते हो तो पहले तो दो चीज़ें चलती है, एक तो शब्द आ रहे हैं, दूसरा में कि आवाज़, मतलब कि इसका जो आवाज़ है वो ऊपर नीचे होता है, तो दो चीज़ें चलती है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक कर लो, जैसे हमिंग कर सकते हो, लाला कर सकते हो, एक चीज़ लग रहा हो, शब्द को हटा दो पहले आप। तो वही है कि ये मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है कभी भी शब्द नहीं बोलता है, ये सिर्फ आपको एक आवाज़ का ऊंचाई देता है। मान लिया जाए, एक जैसे लेते हैं हम, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो ये शब्द, ये देखिए जो ये चीज़ है, तो आप कोई सा भी शब्द इस पे हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आ
ला ला ला। ये नहीं बोल रहा है कि ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मिले। कोई सा भी दूसरा आप सेंटेंस लेके, जैसे कि मैं कोई संसार के लोगों से आशा न क्या करना, ये है ना, इसको मैं इस पे डाल सकता हूँ। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। तो देखिए ये कभी भी शब्द नहीं बोलता। आप देखिए दूसरे शब्द को हम इस पे फिट कर दिए ना, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इस पे आप सा भी बोलते हो, उस पे रे भी बोलते हो, उस पे गा भी बोलते हो, माँ बोलते हो। तो आप एक क्या मैंने भी लिया ना, आप अपने तरीके से जो इसमें फिट करे, जो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये चीज़ सेट कर रहा है, वो चीज़ आप डाल सकते हो शब्द इस पे। तो इसीलिए कभी भी हारमोनियम जो है वो शब्द नहीं बोलता। शुरुआत में लोगों के यही दिमाग में आता है कि ये शब्द बोलता है, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये शब्द बोल रहा है कि जिंदगी के राह में जिंदगी, जय इस पे है नदी। तो ये सब चीज़ नहीं होता, सिर्फ ये आपको साउंड देता है बस, उसके ऊपर से लिरिक्स डालते हैं आप। आपने देखा कि किस तरह से मैंने डाला, उस तरह से आप ये कर सकते हो। तो यही मेरा समझाना था ये चीज़।